बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम पढ़ने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके हम पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो पढ़ेंगे। जो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। ये सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस ये कंप्लीट एक्शन को शो करते हैं। ठीक है, जो एक्शन जो है कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है उस चीज़ को जो जाहिर करते हैं सेंटेंसेस वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, इनकी पहचान क्या है? इनके आखिर पर चुका है, चुकी है वगैरह आता है, यानी ये काम कर चुका है, वो ये काम कर चुका है, वो खा चुका है, वो सो चुका है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। अच्छा, अब जब इनको बनाना होता है तो उसके लिए हम जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वो हैज़ और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी जौन से भी सेंटेंसेस होंगे उनमें हैज़ या हैव आएगा, कहीं पर भी इंग्लिश के अंदर ग्रामर के अंदर, वहाँ पर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम जो है वो पहले जो है वो हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इधर। ठीक है, हैज़ और हैव, और उसके बाद जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लास्ट पे जो है वो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो हम सिंगुलर में देख लें तो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही होता है, शी होता है, इट होता है, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। और नेम भी जो है वो सिंगुलर, चूँकि ये सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे नजमा काम करिए तो वो इट मीन्स वो एक इंसान को शो कर रहा है, इट भी एक को शो कर रहा है, और शी भी हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स एक लड़की की बात कर रहे हैं, ही बात कर रहे हैं तो एक लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल के साथ जो है वो हम हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो प्लूरल हैं वो कौन कौन से होते हैं? दे होता है, ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं हम। उसके साथ साथ वही जो है वो भी हम ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो यू और आई है वो आमतौर पे हम यू खासतौर पे, पहले यू की बात कर लें, उसको हम जो है वो आमतौर पे एक के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है वो हम ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यू के साथ और आई के साथ दोनों के साथ जो है वो हैव का ही इस्तेमाल होता है। ये इंग्लिश का रूल है। ठीक है, अब जो है वो हम इसकी एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं। वो है मैं खाना खा चुका हूँ। सबसे पहले इसके लास्ट पे देखेंगे कि इसकी पहचान जो थी वो खाना खा चुका हूँ जो है ना वो इसकी पहचान थी, जो कि क्या है, किस चीज़ को शो कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट को, यानी एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, वो खाना जो है वो खा चुका है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसके जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं को इंग्लिश आई। ठीक है, तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? अभी मैंने आपको बताया प्लूरल है तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? हैव। ठीक है, आई हैव, और इसके बाद मैंने आपसे पहले कहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। तो हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि है ईटन, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से है। नजमा कपड़े सी चुकी है। चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट, काम मुकम्मल हो चुका है। तो क्या आएगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट है हमारा नजमा। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद नजमा जो कि है वो सिंगुलर नाउन है, नेम है किसी का। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज़, नजमा हैज़, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सियोन द क्लोथ्स। नेक्स्ट जो है सेंटेंस है वो है हम सैर के लिए जा चुके हैं। ठीक है, हम सैर के लिए जा चुके हैं, इसका क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट हमारा आएगा वही, उसके बाद वही के साथ वही चूँकि प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? हैव आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी V3 आएगी गोन, गो वेंट गोन, और वॉक। ठीक है, नेक्स्ट है वो स्कूल जा चुके हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, चुके हैं ज़्यादा लोग, वो स्कूल जा चुके हैं, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? दे क्या है? प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आता है? ऊपर देखें, प्लूरल के साथ आता है हैव, दे हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गोन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है? तुम अपना स्कूल का काम कर चुके हो।
सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो हम यू, ठीक है। यू क्या है, इसके साथ क्या आता है, हैव। ऊपर देखें यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, ठीक है। यू हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, डू, डिड, और डन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या आएगा, योर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा वो ये किताब पढ़ चुकी है, यानी लड़की की बात हो रही है, चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो ये किताब पढ़ चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और शी जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड क्यों लिखी, रीड नहीं है। रीड की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं वो होती तो सेम ही है, लेकिन उनको फर्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं रीड, सेकंड को रेड, और थर्ड को भी रेड रेड, ठीक है। रीड, रेड, रेड, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, रीड की, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो जा चुका है, ठीक है, नज़र आ रहा है, वो जा चुका है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, और उसके बाद जो है ही जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगेगा, हैज़, ठीक है। और हैज़ के साथ फॉर्म लगेगी थर्ड, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड, और गोन थर्ड, तो ही हैज़ गोन थर्ड फॉर्म, V3 लग जाएगी हमारी, ठीक है। और इस तरह से ये जो प्रेजेंट परफेक्ट के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कुछ भी बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप देखना चाहें तो ऐसे करके देख भी सकते हैं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।